बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गोइंग गुड। आज हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। ये बेटे आप लोगों के इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बेटे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इसके बाद चैप्टर नंबर 6 को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। चलिए बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट, इस पॉइंट से बेटे स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट, और इस पॉइंट पर क्या होता है, खत्म। फाइंड द मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है बेटे। लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेटे ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है, बी। हमने बेटे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इफ एम एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट होगा वो बेटे हमने फाइंड आउट करना है, बी द मिड पॉइंट। देन एम इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एम बेटे ये आ गया, एक्स के बेटे लिखें कोऑर्डिनेट, वो आपके पास क्या है मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2। ये बेटे x1 है और ये क्या है x2, 2 प्लस 10 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2, 3 प्लस 7 ओवर 2। ये बेटे 12, 2 6 are 12, ये बेटे 10, 2 5 are 10। ये बेटे आपके पास मिड पॉइंट आ गया 6,5। चले बेटे क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, एक लाइन है बेटे जिसकी स्लोप क्या है -3 एंड अ वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2। वाई इंटरसेप्ट बेटे गिवन है वो क्या है 2। वाई इंटरसेप्ट को बेटे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने बेटे लाइन की इक्वेशन लिखनी है। किसके लिए, अगर आपके पास ग्रेडियंट हो और वाई इंटरसेप्ट c हो तो हमारे पास एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप बेटे थी -3 और y इंटरसेप्ट क्या था आपके पास 2। तो ये बेटे हमने वैल्यू पुट कर दी तो इसको बाद में इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता आपके पास, सॉरी ये देखें m बेटे आपके पास जो ग्रेडियंट था, जो स्लोप थी वो -3 था और y इंटरसेप्ट क्या था आपके पास c। y इंटरसेप्ट को बेटे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट हो तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बेटे स्लोप आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस है क्या हो जाएगा बेटे माइनस, इज इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन का आगे हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन 1 का बेटे नाम दे दिया। अब फर्स्ट पार्ट देखें जिसका क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखें ये ऊपर क्या है आपके पास, यही तो थी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका जो आंसर है वो इधर लिख दें, ठीक हो गया बेटे। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली। तो m आपके पास क्या था -3 और y इंटरसेप्ट c क्या था 2। तो ये आपके पास क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बेटा हमने लिख लिया। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। पॉइंट देखें जी, बी पार्ट देखें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटे ये होती है हमारे पास, हमने इस पॉइंट के लिए स्लोप तो हमें गिवन थी शुरू में, ये देखें स्लोप तो हमें गिवन है वो है 3। इस पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटे हमने बनानी है। ये पॉइंट आपके पास 1 2, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ये बेटे x1 और क्या है y1। ये बेटे आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ज़बानी बेटे आपको आनी चाहिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 बेटे क्या आपके पास -2, स्लोप में गिवन थी वो -3 थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। x माइनस x1 बेटे क्या है आपके पास 1, ये 1 आ गया। ये आपके पास आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। सी पार्ट बेटे देखें, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म बेटे हमने 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग, इनको इस्तेमाल करते, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हम 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बनानी है। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए बेटे ये आपके पास रिलेशन है। एक्चुअल हम यहीं से इसको फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये भी मैं ये लिखता हूँ फिर आपको ये देखें बेटे। आपके पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो क्या है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अगर मैं बेटे यहाँ पे जो स्लोप का
जो फार्मूला हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इधर है बेटे x माइनस x1। हम क्या करते हैं बेटे इसमें y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और x वाली एक तरफ को। ये बेटे इस तरफ ये जो इक्वालिटी किस तरफ y2 y माइनस 1 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ लेकर आए क्या होगा बेटे ये डिवाइड y माइनस, ये था y माइनस y1, ये बेटे ये नीचे है y माइनस y1, ये बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x माइनस x1 बेटे आपके पास बच जाएगा और नीचे बेटा आपके पास आ गया x2 माइनस x1, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1। ये बेटा आपके पास क्या है 2 पॉइंट फॉर्म। ये देखो 2 पॉइंट फॉर्म, जाहिर है पहला पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2। तो ये बेटा आपके पास ये रिलेशन है कि ये है 2 पॉइंट फॉर्म का ये रिलेशन आपके पास, ये अगर आपको आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म तो उसी से बेटा हम डिराइव करते हैं ये 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये बेटे ये भी आपको ज़बानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखें ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही बेटे इसका रिलेशन लिख लिया, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। वैल्यू बेटे प्लेस कर लेते हैं। ये जो पहला पॉइंट है बेटे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x2 y2। अब बेटे जहाँ x1 y2 x1 y1 x2 y2 वहाँ इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। x माइनस x1 क्या है बेटे आपके पास 1 ओवर x2 क्या था ये देखें 4 माइनस x1 क्या है 1, ठीक होगा बेटे इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या था 2 ओवर y2 बेटे आपके पास है -7 और y1 क्या है -2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है ना, हमें सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्म बतानी थी। ये बेटे ये आपका आंसर है, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। 2 पॉइंट फॉर्म आएगी तो बेटे आप वैल्यू पुट करेंगे ना। डी पार्ट देखें बेटे, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास 2 इंटरसेप्ट होते हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बेटे x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। यानी कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वालिटी के राइट साइड पर जो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए वो बेटे 1 होनी चाहिए और x और y का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए। यानी कि कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1, यानी कि x और y का वेरिएबल क्या कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। ठीक है, फिर से सुने, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए और x और y का जो कोफिशिएंट है वो बेटे वो हमेशा क्या होना चाहिए 1। ना गिवन हो तो क्या होता है 1, यानी कि विदाउट कोफिशिएंट लिखना आप लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए बेटे ये क्वेश्चन आई थी, मैंने कहा था इसका हमें आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें y प्लस 3x माइनस 2, ये देखें y प्लस 3x माइनस 2 फ्राम 1, ये बेटे हमने लिख ली। अब ये देखें ज़रा, ये जो कांस्टेंट है बेटे इसको इस तरफ शिफ्ट करें, क्या और 2 नेगेटिव है क्या हो जाएगा बेटे पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे हमें कांस्टेंट क्या चाहिए था 1, तो 1 कैसे आएगा अगर मैं 2 को 2 पे डिवाइड कर दूं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए तो आपके पास क्या आ जाए 1। तो चूंकि ये इक्वेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वेशन के एक साइड पे ही आप डिवाइड करेंगे, इक्वेशन के हमेशा दोनों साइड्स पे डिवाइड करना पड़ता है। अब बेटे 2 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल 2 ओवर 2। ये तो बेटे कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1। यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट क्या चाहिए था 1, 3 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है, ये गलत लिखा गया 2 ओवर 3, ये बेटे 3 नीचे आ जाएगा प्लस ये देखें y का कोफिशिएंट क्या है 1 और x का इस केस में भी कोफिशिएंट क्या बन गया 1। तो ये था बेटे आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, ये बहुत ही बेटे सिंपल है। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन 1 उसको वहाँ से हमने ये देखें कि जो नेगेटिव टर्म थी ना बेटे उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, एक्स वाई वालों को एक तरफ। ठीक है बेटे, इसी इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया आप लोगों के लिए। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या आपके पास कहता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 3 उसका स्क्वायर ले लें और y का कोफिशिएंट क्या है 1 उसका स्क्वायर ले लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को आप पूरी इक्वेशन पे क्या कर दें
डिवाइड कर दें तो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। ये देखें बेटे, ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये बेटे आ जाएगा 10 10 एंड ये जो आपके पास आंसर आया है इसको बेटे पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दें। पहले बेटे मैंने x की टर्म को लिख लिया 3x ओवर, ज़ाहिर इस पे भी डिवाइड करेंगे अंडर रूट 10 प्लस, बाद में y वाली टर्म को लिख लिया y ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। तो ये था बेटे आपके लोगों के पास सिमेट्रिक फॉर्म। अब लास्ट बेटे पार्ट है इसका, पार्ट नंबर F, नॉर्मल फॉर्म। ये बेटे देखें, फिर उसी तरह क्वेश्चन 1 को हमने इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन 1 ये थी आपके पास, ये कहाँ लिखी हुई है, ये देखें बेटे क्वेश्चन के स्टार्ट में आप जब हमने ये क्वेश्चन शुरू किया था, ये देखें क्वेश्चन 1 ये जो आपके पास आई थी, इसी को बेटे हमने क्या करना है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। चलें जी, फ्रॉम 1, ये बेटे आपके पास क्वेश्चन 1 थी। कांस्टेंट टर्म को बेटे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, नेगेटिव नंबर हो तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह का x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसके ऊपर बेटे अपना स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, जैसे ये 10 आया, अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा कि क्या आया था आपके पास अंडर रूट 10। तो ये जो आपके पास अंडर रूट 10 आता है बेटे, इसको इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है डिवाइड। किस तरीके से हमने इस केस में डिवाइड किया, 3 ओवर अंडर रूट x को बेटे सामने लिख लिया थोड़ा आगे करके, प्लस इसी तरह y का कोफिशिएंट क्या था 1 ओवर अंडर रूट 10, y को बेटे थोड़ा साइड पे लिख लिया इज इक्वल टू, ये जो 2 था 2 को भी बेटे किस पे डिवाइड करेंगे अंडर रूट 10 पे। अब जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है वो बेटे ये होती है आपके पास, ये भी आपका एमसीक्यूज आपको ज़बानी आना चाहिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब बेटे ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म है इसको हमने कंपेयर करना है इसके साथ, ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है। कैसे, ये देखें ज़रा, x को बैलेंस करेगा, x के साथ यहाँ पर cos अल्फा है और यहाँ पे क्या है 3 ओवर अंडर रूट 10, इसका मतलब cos अल्फा आपके पास आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 10। y को बैलेंस करेगा बेटे तो sin अल्फा आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 10। और ये जो आपके पास इक्वेशन के इस तरफ है ये बेटे p है, ये आपके पास p की वैल्यू है। p आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन का ओरिजिन तक। उसके बाद हम बेटे हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ताकि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आए तो आप जो है यहाँ पुट कर दें जहाँ अल्फ़ा होगा। ठीक होगा बेटे, तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। अब अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा गिवन है ना हमें, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बेटे tan अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो साइन अल्फ़ा बेटे आपके पास था 1 ओवर अंडर रूट 10 और कॉस अल्फ़ा आपके पास क्या है 3 ओवर अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 से बेटे कैंसिल हो जाएगा। ये देखें मैंने, बल्कि आप चूँकि 9th क्लास आपकी, इसलिए आपकी सहूलत के लिए ये देखें कैलकुलेशन कैसे की है। 1 ओवर अंडर रूट 10 ये बेटे डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को जब हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में तो ये फ्रैक्शन बेटे चेंज हो जाएगी, अंडर रूट 10 बेटे ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। ये अंडर रूट 10 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया 1 ओवर 3। हमें चाहिए बेटे अल्फ़ा, तो tan इस तरफ आगे बेटे इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1 ओवर 3 18.43 डिग्री। ये बेटे आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो ये देखें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, x cos 18.43 प्लस y साइन अल्फ़ा आपके पास था 18.43 इक्वल टू p बेटे ये था आप लोगों के पास। ये देखें ये फाइनल आपके पास, ये देखें x cos अल्फ़ा की वैल्यू प्लस y साइन अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू ये बेटे p की वैल्यू है। ये था हमारे पास बेटे फाइनल रिजल्ट नॉर्मल फॉर्म का। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। अल्लाह हाफिज़ बेटे।